और इस वक्त आगरा से खबर आ रही है, यहां पर एक हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। जंगल में ये मिला है हैंड ग्रेनेड। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। बीडीएस की टीम को भी खबर दे दी गई है। जैतपुर इलाके के जंगल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक हैंड ग्रेनेड मिला है। हालांकि जिंदा है कि नहीं, सक्रिय है कि नहीं, इस बात की जांच के लिए अब टीम को संपर्क किया जा रहा है। वो यहां पर पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले अब हड़कंप मचा हुआ है। जंगल में हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। बीडीएस की टीम को भी खबर दे दी गई है। जो हैंड ग्रेनेड मिला है वो जैतपुर इलाके के जंगल में मिला है, जहां पर इस वक्त पुलिस ने पूरे उस एरिया को सील कर दिया है। तो आगरा के जंगल में मिला है हैंड ग्रेनेड और अब इस बात की सूचना भी दे दी गई है बीडीएस को, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उस एरिया को सील कर दिया ताकि कोई वहां ना जा सके। अब ये हैंड ग्रेनेड सक्रिय है कि नहीं है, इस बात की जांच बीडीएस की जब टीम पहुंचेगी तो ही कर पाएगी। आरिफ इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए नीलू, ये जो हैंड ग्रेनेड मिला है जंगल में मिला है, सुबह के वक्त जो चरागाह गए थे उनको ये दिखाई दिया जंगल में। पहले इसको खिलौना समझ रहे थे, एक बच्चे ने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि भारी था तो बच्चा डर के छोड़ के भाग गया था। इस पूरे मामले की पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने बीडीएस की टीम है उसको खबर कर दी है। बीडीएस की टीम थोड़ी देर में पहुंच रही है और हैंड ग्रेनेड मिला है उसको डिफ्यूज किया जाएगा। यानी जो जानकारी मिल रही है, हैंड ग्रेनेड पूरी तरह जिंदा है क्योंकि उसमें पिन लगी हुई है। अब ये हैंड ग्रेनेड कहाँ से आया या कैसे पहुंचा, ये तमाम जांच की बात है। ठीक है, जब बीडीएस की टीम पहुंचेगी तभी इस बात का पता चल पाएगा कि क्या ये जिंदा है या फिर ये डिफ्यूज हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ, तमाम जानकारी देने के लिए। और सिक्योरिटी गार्ड्स किसके रक्षक हैं? हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों के रक्षक हैं या फिर उन बिल्डर्स के हमदर्द हैं जो बिल्डिंग बनाकर बेच देते हैं और बाहर से ही गार्ड्स की सैलरी भी लेते हैं? ये सवाल इसलिए कि आए दिन नोएडा में जब लोग अपनी शिकायत बिल्डर से करने जाते हैं तो वहां पर मौजूद गार्ड्स जो हैं वो बदसलूकी करते हैं। कभी कभी बाउंसर से उन्हें पिटवाया जाता है, जबकि पूरी सोसाइटी का खर्च वहां के निवासी ही उठाते हैं। तो सवाल है कि सुरक्षा के लिए जो गार्ड्स रखे गए हैं, क्या वो बिल्डर्स बदमाश रखते हैं? फर्श पर खून, डंडे पर खून, चारों तरफ खून के छींटे। नोएडा की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी की ये तस्वीरें 8 सितंबर की हैं, जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने रेजिडेंट्स पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और पल भर में ही फर्श पर खून बिखर गया। गार्ड्स और एक रेजिडेंट के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी हिंसक मोड़ ले लेगी, किसी रेजिडेंट को पता नहीं था। अपनी शिकायतों को लेकर बहस कर रहे थे और इसी बीच गार्ड्स एकजुट होकर वहां मौजूद लोगों को मारने लगे। हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस आई और 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गार्ड्स इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं? आए दिन किसी न किसी बिल्डिंग में रेजिडेंट को पीट देते हैं। आखिर ट्रेन गार्ड्स किसकी शह पर गुंडागर्दी करते हैं और उनका कुछ नहीं होता? लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में मारपीट के मामले के बाद न्यूज 18 की टीम ने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी की ऊंची इमारतों का रियलिटी चेक किया। हम समझना चाहते थे ये गार्ड इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं, इनके पीछे कौन है, किसकी शह पर रेजिडेंट्स पर जानलेवा हमले करने से भी नहीं कतराते। कभी कभी बाहर निकलते हैं या अपने स्कूल की तरफ इधर जाना चाहते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर बिल्डर के बाउंसर्स खड़े होते हैं। हम लोग नॉर्मल वॉक करने निकलते हैं तो भी बाउंसर्स खड़े मिलते हैं। निकलते हैं किसी भी काम के लिए तो जो बिल्डर्स हैं उनके जो बाउंसर्स हैं वो हम लोगों को वापस भेज देते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी अनसेफ भी फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके।
क्या मारपीट के पीछे बिल्डर्स का हाथ होता है? क्या समस्या की शिकायतों को रोकने के लिए गार्ड्स को आगे किया जाता है? उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा की गगनचुंबी इमारतें और इमारतों में लाखों रेजिडेंट्स की सैकड़ों समस्याएं। ये कहानी किसी एक सोसाइटी की नहीं, बल्कि यहां पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो माया जाल फैला हुआ है बिल्डर्स का, सभी सोसाइटी की समस्याएं हैं। इसी माया जाल में सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में रहने वाले सुरेश कुमार फंस गए। सुरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि फ्लैट में मेंटेनेंस का कुछ काम कराना था। इसके चलते सुरेश ने फ्लैट की चाबी सोसाइटी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफिस में दी थी। 7 सितंबर को एक कर्मचारी उनके फ्लैट पर काम करने आया। कर्मचारी ने चाबी मांगी तो सुरक्षा कर्मियों ने चाबी देने से मना कर दिया। 8 सितंबर को सुरेश गार्ड्स के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर कहासुनी हो गई और सुरेश ने एक गार्ड को धक्का दे दिया, जिसके बाद गार्ड्स ने उन्हें लाठी डंडों से पीट दिया। सुरेश की शिकायत गलत नहीं थी, फिर भी उनके साथ गलत व्यवहार गार्ड्स ने किया। लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में रहने वाले सुरेश की जो शिकायतें थी, वही शिकायतें महागुन और सेठी मैक्स रॉयल में भी हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ऊपर से चमकती इमारतों के नीचे और अंदर क्या हाल है। सेठी मैक्स रॉयल के रेजिडेंट परेशान हैं। चारों ओर सीलन, दीवारों पर लगी सीमेंट टूट कर गिर रही है। बायर्स इतने परेशान कि अगर लोन पर फ्लैट नहीं होता या कोई खरीदार मिलता तो इस सोसाइटी को छोड़कर चले जाते। कुछ साल में सेठी मैक्स रॉयल की इमारत ऐसी होगी, किसी को अंदाजा नहीं था। समस्या, मैं सिर्फ 5 साल हो गया यहीं पे रहता हूँ। समस्या ऐसा है, बिल्डर जो काम करके गया है, आप देख रहे होंगे कि इधर जो प्लास्टर है सब गिर रहा है। रोज़ ये समस्या है, रोज़ धुआं उड़ता है, रोज़ हम कंप्लेंट करते हैं, वहाँ से कार्रवाई होती है नहीं होती हमें पता नहीं, लेकिन बिल्डर इस मामले में अपना पल्ला झाड़ देता है। समस्या रेजिडेंट की है जो हमको रोज झेलनी पड़ती है। सिटी मैक्स रॉयल के निवासियों का आरोप है कि फायर फाइटिंग की व्यवस्था भी खराब है। अगर आग लग जाए या कुछ हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं है। दिखाने के लिए सिर्फ फायर सेफ्टी के यंत्र लगाए गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। पानी को लेकर भी कई आरोप हैं। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। यहाँ पहले तो फायर फाइटिंग में समस्या है। कभी भी अगर दुर्घटना हुई, कोई भी रेसिडेंट ऊपर से नीचे 20 फ्लोर से भाग नहीं सकता है। कल भी फायर ऑफिसर विजिट किया था, कोई भी स्प्रिंकलर काम नहीं कर रहा है। जर्जर हालत है, मतलब कभी भी दुर्घटना हो जाए तो कोई रेसिडेंट बच नहीं पाएगा शायद। यहाँ पे जो बारिश होती है तब जो बेसमेंट है हमारा वो हमेशा भर जाता है। ना केवल भरता है बल्कि पानी की निकासी भी नहीं होती है। सारी नालियाँ जाम हैं, सारी वॉल्स जो हैं वहाँ से पानी रिस रहा है। महागुन का भी यही हाल है। हर तरफ शिकायतों का अंबार है, लेकिन बिल्डर कोई सुनवाई नहीं करता और जब लोग शिकायत लेकर जाते हैं तो अपने बाउंसर को आगे कर देते हैं। बाहुबल के दम पर रेजिडेंट को डराते हैं और जब कोई नहीं मानता तो उससे मारपीट करते हैं। मेंटेनेंस के नाम पे लूट मचा के उसके बाद अंत में जब आप कुछ ये डिमांड करके सब कुछ कंट्रोल करके करने की कोशिश करते हो, चीज़ें ठीक हो जाएं, तो भाई साहब बिल्डर के बाउंसर आ जाते हैं। हम तो बाउंसरों से झेलते रहे, अभी भी झेल रहे हैं। पानी, बिजली, साफ सफाई, फायर सेफ्टी के मुद्दे पर बार बार लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उन आवाजों को बिल्डर अपने बाउंसर की मदद से दबाते हैं, गार्ड्स को भी उकसाते हैं और यही वजह है कि गार्ड्स रेजिडेंट्स को मारने से पीछे नहीं हटते। जब से बिल्डरों ने यहाँ पर से नोएडा के अंदर फ्लैट्स बनाने शुरू किए हैं, बिना बाउंसरों के साथ लेकर उन्होंने कभी काम किया ही नहीं। ये जो पिटाई अभी लोटस बुलेवर्ड में, ऐसे हर सोसाइटी में ये ऐसे किस्से आते थे, हमारी फेडरेशन के पास आते थे, हम उनकी शिकायत करते लेकिन कुछ नहीं होता था क्योंकि दब जाती थी बातें। हर रोज़ कहीं ना कहीं शिकायत थी। अगर आप बिजली की समस्या लेके बिल्डर के पास जाते हैं तो वहाँ पिटाई होती है, बंद कमरे के अंदर हमको डांट के या धमका के हो जाता है। मैं अपनी एक सोसाइटी की बात करूँ जहाँ खड़े हैं हम सोसाइटी के अंदर, तो यहाँ पर जब हैंडओवर लेने गए तो बिल्डर के जो 2-3 बाउंसर थे उन्होंने रिवॉल्वर मेज पर रख के हमसे बात करी।
तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी की एक हकीकत है। गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी में भी ऐसे ही सपने दिखाकर इमारतें बेची जा रही हैं और बाद में लोग शिकायतों के निपटारे के लिए दर दर भटकते हैं। वाराणसी में तो एक बिल्डर ने सैकड़ों लोगों को ठग लिया। पुलिस अब उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दो तस्वीरें देखिए, गार्ड्स और बायर्स के बीच मारपीट की तस्वीर नोएडा की है और दूसरी तस्वीर वाराणसी की। दोनों तस्वीरों में खरीदार ही प्रताड़ित किए जा रहे हैं। वाराणसी की इस तस्वीर में मारपीट करने वाले गार्ड नहीं बल्कि नीलगिरी इंफ्रास्ट्री सीएमडी विकास सिंह और उनकी पत्नी रितु सिंह है। तो इनका दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारे जैसे लोग उसमें आ जाते हैं। पैर की जूती पहनने लग गई हो तुम। दोनों पर आरोप है कि नीलगिरी इंफ्रासिटी के नाम से सीएमडी विकास सिंह और एमडी रितु सिंह ने जमीन, टूर पैकेज और गोल्ड निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए लिए। बहुत सारे मध्यम वर्ग के और लोअर इनकम ग्रुप के लोग बार बार बनारस, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ से आते थे और अपनी व्यथा जो है पुलिस वालों को बताते थे। बायर्स परेशान हो गए थे, उनके लाखों रुपए फंसे थे, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। जब वो नीलगिरी इंफ्रासिटी के सीएमडी से पैसे लौटाने के लिए कहते तो मारपीट होती थी। इस तरीके के प्लान्स अलग अलग जगह पे मार्केटिंग करके लाखों रुपए लोगों से इन्वेस्ट कराते थे और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके से रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो एक तरीके का ये पॉन्जी स्कीम था और उसमें लगभग इन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में करोड़ों रुपए इस तरीके से यूपी के लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की